हाय गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेशन को सेट और गेट करना सीखा था। इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन एक वेरिएबल है, एक स्टेट मैनेजमेंट कंट्रोल है ASP.NET के अंदर, वो यूज़ किया जा सकता है। ये एक एप्लीकेशन इज़ अ शेयर्ड वेरिएबल, ठीक है जी। आप इसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, ठीक है। और यही फ़र्क है सेशन और एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है जी। हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। इसकी सेम एग्जांपल वैसे ही है जैसे हम सेशन को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल वेब फॉर्म, ठीक है जी। मैं कहता हूँ सॉरी एप्लीकेशन वैल्यू या समथिंग इसको एक और पेज बना लेते हैं। वेब फॉर्म एप्लीकेशन एग्जांपल, ठीक है जी। एप्लीकेशन एग्जांपल, इसके अंदर मैं बटन बना लेता हूँ ताकि दूसरे पेज पे जाए और वहाँ से इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो। BTN application, go to next page, on click, right। और इसका मेथड जनरेट होगा दिस वन, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। हम जिस पेज पे जाएंगे तो उसका नाम है जी एप्लीकेशन वैल्यू डॉट ASPX, ठीक है जी। और इसके पे लोड के अंदर हम क्या कर देंगे, या इसी के अंदर पे लोड जरूरी नहीं है। और जब बटन क्लिक होगा इसको हम एप्लीकेशन का वेरिएबल यहाँ बना लेंगे, एप्लीकेशन, ठीक है जी। वही हम रखते हैं जी ID इक्वल टू 1, ठीक है जी। हमने एप्लीकेशन ID जो है उसको 1 कर दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट पेज जो कि एप्लीकेशन वैल्यू है, इसके जो पेलोड मेथड है वहाँ पे हम इसको यूज़ किया जा सकता है। वही हम इसको डिव को ID दे देते हैं, डिव एप्लीकेशन वैल्यू रन एट सर्वर। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, डिव एप्लीकेशन डॉट इन एन HTML इक्वल टू ID इक्वल प्लस एप्लीकेशन, और यहाँ पे करते हैं जी ID, राइट। अब ज़रा इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं कि वेब ब्राउज़र, गो टू द नेक्स्ट पेज, तो क्लिक किया और आपके पास ID है। वहाँ जो भी आपने एप्लीकेशन वेरिएबल के अंदर सेट किया था वो किसी भी पेज पे गेट भी किया जा सकता है। तो ये एक शेयर्ड वेरिएबल है, ठीक है। ये कम्प्लेक्स जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो आपकी वेबसाइट का काउंटर है, फॉर एग्जांपल कि कितने इस वेबसाइट के अंदर यूज़र आ चुके हैं, या कितने क्लाइंट्स ने इस वेबसाइट को विज़िट किया है, तो एक मैं एप्लीकेशन वेरिएबल बनाऊंगा जो कि हर टाइम इसका काउंटर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जिस पेज पे भी जाए, जिस पेज पे जब रेंडर हो उसके अंदर वैल्यू पहले से पड़ी हो, लेट्स कॉल 1, अगली दफ़ा आएगा तो उसकी वैल्यू पड़ी होगी 2 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि वैल्यू तो रिटेन रखनी है, क्योंकि एप्लीकेशन वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो पुरानी वैल्यू रिटेन रखता है, ठीक है। आप ये समझ लेंगे इट्स द ग्लोबल वेरिएबल इन ऑल द पेजेस, ठीक है। और वो ग्लोबल वेरिएबल क्या है, ID है या काउंटर है, वो आपने बनाया हुआ है, एप्लीकेशन काउंटर रखा हुआ है, ठीक है। पहले जब पेज वेबसाइट चलेगी तो उस काउंटर के अंदर जो वैल्यू जाएगी दैट्स कॉल्ड 1, ठीक है। इसी तरह दूसरी दफ़ा वो वेबसाइट चलेगी तो उसकी जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन चलता जाएगा ये प्रोसेस। See you next video.